कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, हे निम्बार्काचार्य, उठो वत्स। देखो आज मेरे संग कौन आया है। और निकुंज वासिनी राधा रानी के चरण स्पर्श करो। हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वरी, ये मैं क्या देख रहा हूं। आप दोनों मेरी कुटी में पधारे हैं। आप दोनों ने आज इस दास पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं धन्य हुआ मैं। हे सुदर्शन चक्र अवतार, बाहर से तुम्हारा स्वरूप आचार्य निम्बार्काचार्य का है, परंतु भीतर से तुम्हारा स्वरूप रंग देवी सखी का है। अपने इस स्वरूप का भेद छुपाए रखना। तुम्हें अंदर ही अंदर निकुंज लीला का रस चखना है। किंतु मुझे तो केवल आपकी प्रेम भक्ति की प्यास है जगदीश्वर। तुम्हें अभी और भक्ति प्रचार करना है। सनातन धर्मपरा भक्ति का संदेश देकर मनुष्य का कल्याण करना है। जब तक कलयुग में धर्म की स्थापना ना हो जाए, लोग वैदिक नीतियों का नित निर्वाह ना करें, तब तक तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। हे प्रभु, और कब तक मुझे इस वीरा की आग में जीना होगा? कब मुझे निकुंज में पुनः आपसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा प्रभु? हे मेरी प्रिय सखी रंग देवी, केवल तुम ही विरह में नहीं हो, वरन हम भी विरह में हैं। निकुंज भी तुम्हारे बिना सूना सा पड़ा है। हम तुम्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाना चाहते हैं, किंतु जैसे ही अधर्म,
और अनीति में फंसे धरतीवासियों की दुर्दशा देखती हूँ तो हृदय को कठोर करती हूँ और यही सोचती हूँ कि धरती पर अभी तुम्हारा दायित्व पूर्ण नहीं हुआ है। अभी तुम्हें धरती के लोगों का पथ प्रदर्शन करना है और उसके पश्चात शीघ्र ही वह दिन आएगा जब तुम हम सब के निकुंज आ जाओगी। जो आपकी आज्ञा। हे निम्बार्क, तुमने जिस स्तोत्र की रचना की है उसका जो भी नित्य नियम पूर्वक पाठ, श्रवण और अनुष्ठान करेगा उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होगी, अर्थात वो सदा के लिए मेरे धाम में निवास करेगा। गुरुदेव के बिना मन ही नहीं लग रहा। सत्य कहा आपने। कई दिवस बीत गए, गुरुदेव का श्रीमुख नहीं देखा। अब तो उन्हें देखने के लिए हृदय व्याकुल सा हो रहा है। गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है गुरुदेव। मेरा हृदय भी तुम सबको देखकर अति प्रसन्न हो गया है। एक माह के पश्चात हमें आपके दर्शन हो रहे हैं गुरुदेव। हाँ गौरमुख, मेरे लिए ये एकांतवास अत्यंत आवश्यक था। मुझे स्वयं के साथ कुछ दिन रहकर श्री राधा रानी का चिंतन करना था। ये राधाष्टक है। इसकी रचना मैंने एकांतवास में ही की है। इसके लिए भी मेरा एकांतवास में जाना आवश्यक था। अद्भुत गुरुदेव, इस संसार में जो भी इस राधाष्टक ग्रंथ का पाठ करेगा उसे सखी भाव प्राप्त होगा और वो सदा निकुंज में वास करेगा। अभी तुम्हें धरती के लोगों का पथ प्रदर्शन करना है और उसके पश्चात शीघ्र ही वह दिन आएगा जब तुम हम सब के पास निकुंज आ जाओगी। जितने भी श्री कृष्ण के मंदिर हैं सभी में श्री कृष्ण एकल स्वरूप में है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने सभी मंदिरों में केवल भगवान श्री कृष्ण के विग्रह रूप की स्थापना की है।
मथुरा में केशव अकेले, गोवर्धन में श्री कृष्ण अकेले, राधा रानी उनके साथ नहीं है। सनातन धर्म पराभक्ति का संदेश देकर मनुष्य का कल्याण करना है। जब तक कलयुग में धर्म की स्थापना ना हो जाए, लोग वैदिक नीतियों का नित निर्वाह ना करें, तब तक तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। सर्वेश्वर ने कहा था कि युगल छवि की भक्ति प्रेम का प्रचार कर, किंतु सभी मंदिरों में माधव अकेले हैं। सर्वेश्वर की आज्ञा थी कि ठाकुर जी की युगल छवि की प्रेम भक्ति का प्रचार करो, परंतु सभी मंदिरों में माधव अकेले हैं। श्री राधा रानी उनके साथ है ही नहीं। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना रहते ही कहाँ हैं? किंतु हम जहां जहां भी गए केवल यही पाया कि प्रत्येक मंदिर में श्री कृष्ण अकेले ही विराजमान है। श्री राधा रानी वो तो सदैव श्री कृष्ण के हृदय में विद्यमान रहती, ये साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। ऐसे में श्री राधा कृष्ण की
युगल छवि की प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से कैसे संभव हो सकता है? ना सखी भाव से प्रेम भक्ति नहीं। यह आवश्यक है कि सभी मंदिरों में श्री राधा रानी की स्थापना हो। आप आदेश करें गुरुदेव, ये कार्य अति शीघ्र हो जाएगा। आप सभी इस कार्य को पूर्ण करने हेतु अभी से लग जाए। सभी शिष्यों से कहो, जहां जहां भी श्री कृष्ण मंदिर है उन सभी स्थानों पर युगल छवि की स्थापना हो। आने वाले सैकड़ों वर्षों में संसार में जहां भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बने वहां यही प्रथा हो कि ठाकुर जी की युगल छवि की स्थापना हो। जब श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा एक साथ की जाएगी तभी सखी भाव की साधना संपन्न हो सकती है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, सर्वप्रथम ब्रजभूमि से ही आरंभ करते हैं। यथार्थ। ललित, तुम्हें पता है गुरुदेव की कृपा से ब्रजमंडल के समस्त मंदिरों में राधा रानी की स्थापना हो चुकी है। ये तो मैंने भी सुना है, वो कल देख भी लिया। जब मैं मथुरा के एक मंदिर में गया तो देखा श्री कृष्ण के साथ राधा रानी ही विराजमान थी, जबकि पहले तो केवल श्री कृष्ण थे। ये सब मेरे गुरुदेव की महिमा है। भ्राता, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गुरुदेव कौन है? अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज। इनका नाम तो मैंने भी सुना है। क्या इनके प्रिय मुख के दर्शन मैं भी कर सकता हूँ? अवश्य, कल ही प्रातः चलते हैं। जी। पता नहीं क्या बात है, गुरुदेव अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे। कदाचित गुरुदेव कुटी में ही होंगे। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। गुरुदेव कुटी में भी नहीं है। कहां गए होंगे? गुरुदेव, गुरुदेव। ऋषिवर, गुरुदेव आश्रम में कहीं भी नहीं है। मैं उन्हें हर जगह देख लिया। कदाचित कहीं विचरण के लिए निकल गए होंगे। मैं गिरिराज की तलहटी में जाकर देखता हूं। हम भी आपके साथ चलते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ हैं आप? गुरुदेव, कहाँ हैं आप गुरुदेव? गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव कहीं दिखे क्या? नहीं। मैंने भी चारों ओर देख लिया, किंतु कहीं दिखाई नहीं दी। चलो अब चलते हैं।
अब तो बहुत देर हो गई है। गुरुदेव तलहटी में भी नहीं मिले, कहाँ जा सकते हैं? कदाचित आज हमें गुरुदेव के बिना ही संध्या आरती आरंभ करनी होगी। श्रीनिवास जी, अब आप ही संध्या आरती प्रारंभ कीजिए। हाँ, आप भी गुरुदेव के ही स्वरूप हैं। गुरुदेव की अनुपस्थिति में आप ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनिवन मोहे राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भव भय सागर पार लगैया राधा कृष्ण मंगल मूरत मोक्ष करैया राधा कृष्ण जय 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 श्री 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 राधा कृष्ण भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य की जय, भगवान निम्बार्काचार्य की। ये कैसा चमत्कार हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं, ये दिव्य आभा गुरुदेव का ही स्वरूप है। लक्ष्मण भट्ट जी, आप तो जानते ही हैं और इस विषय पर आप खुद चर्चा भी कर चुके हैं कि गुरुदेव के 8 स्वरूपों में से एक स्वरूप राधा रानी की मुख कांति है। आज गुरुदेव ने हम सब पर कृपा दृष्टि कर इस अद्भुत रूप का दर्शन दिए। जय 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 श्री राधा कृष्ण 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 जगत गुरु निम्बार्काचार्य की जय, जगत गुरु निम्बार्काचार्य की जय, जगत गुरु निम्बार्काचार्य की जय, जगत गुरु निम्बार्काचार्य की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल का एपिसोड देख करके कई लोग भ्रमित हो गए कि निम्बार्क भगवान मूर्छित कैसे हो गए, ये क्या खेल है। फिर श्री जी व्याकुल होती हैं, ये क्या खेल था। तो इसका उत्तर है, श्री निम्बार्क भगवान जब रंग देवी जी के भाव से भावित रहते हैं तब उनको लीलाओं के दर्शन होते हैं अंतःकरण में, बहुत भाव मगन हो जाते हैं। और जो ही आप प्रकृतिस्थ होते हैं, बाहर की होश आती है, तो आप अपने आप को देखते हैं आचार्य के स्वरूप में। तो उस समय 2 भाव आपके भीतर होते हैं। एक तो ये लीलाओं के दर्शन होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है कि राधा रानी की कितनी कृपा है, कितनी वो करुणामयी है, अपनी झांकियां मुझको कराती रहती हैं। तो भाव से विह्वल होते हैं, राधा रानी की करुणा पर जब विचार करते हैं
और यहाँ तक कि सोने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा करवटें बदल रहे हैं, लेकिन वो प्रिया प्रीतम की झांकी एक क्षण भी उनके चित्त से इधर उधर नहीं होती। सो तक नहीं पाते आप। मानसिक नेत्रों के समक्ष वही झांकी निकुंज की बार बार। अंत में आप उठ करके कलम पकड़ते हैं और भोजपत्र पर राधाष्टक लिखने लग जाते हैं। राधा रानी की रसमयी स्तुति लिखने के बाद आप ऐसे भाव विवल हो जाते हैं, आपको विरह व्यापने लग जाता है कि बस अभी शरीर छूटे और मैं पहुंच जाऊं निकुंज वृंदावन में। इतने विरह व्यथित हो जाते हैं, उसी समय आप मूर्छित होकर गिर पड़ते। ये रात्रि 12 बजे के बाद की घटना है। सब आश्रम में सोए हुए हैं, कोई भी श्री निम्बारक भगवान को संभालने वाला उस समय वहां नहीं था। तो ये गिरिराज की कंदरा में गुफा में ये घटना घटी। आप एकांत में थे। तो उस समय स्वयं राधा रानी व्याकुल हो जाती हैं, करुणाद्र हो जाती हैं, और प्रिया प्रीतम दोनों उसी गिरिराज की कंदरा में प्रकट हो जाते हैं, सचेत कराते हैं और कहा कि अभी आपको निकुंज वृंदावन में नहीं आना है, अभी आपको पराभक्ति का प्रचार करना है, युगल भक्ति का प्रचार करना है, सखी भाव का प्रचार करना है। फिर प्रिया प्रीतम अंतर्हित हो जाते हैं और आप आकर के फिर पराभक्ति का प्रचार करते हैं। ये जो राधा अष्टक आपने लिखा, इस राधा अष्टक में लिखा हुआ है कि जो इसका प्रतिदिन पाठ करेंगे उनको निकुंज भाव की, सखी भाव की प्राप्ति होगी। जो भी इसका पाठ करेंगे। तो अंतिम शब्द है राधाष्टक का 9वां श्लोक और अंतिम चरण में कृष्ण धामनी, अर्थात कृष्ण धाम को प्राप्त होंगे, निकुंज धाम को प्राप्त होंगे। सखी मूर्तयो युग्म सेवानुकूला, उसमें सखी भाव प्रकट होगा जो युगल की सेवा के अनुकूल होगा। तो उसका पाठ सब करने लगे। और युगल सेवा, क्योंकि उन दिनों मंदिरों में जहां भी भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र ने मंदिरों की स्थापना की, वहां सब केवल कृष्ण की स्थापना हुई। जैसे वृंदावन में गोविंद देव जी, मथुरा में केशव देव जी, गोवर्धन में हरदेव जी। तो यहां सब अकेले कृष्ण की स्थापना। अब उनको था कि राधा रानी की स्थापना करनी, युगल भक्ति का प्रचार करना, तभी निकुंज की सेवा होगी। सखी भाव के अधिकारी वही हैं जो युगल उपासक हैं, जो केवल कृष्ण के उपासक हैं। वो सखी भाव की उपासना नहीं कर सकते, वो पराभक्ति नहीं कर सकते। इसलिए सब मंदिरों में श्री कृष्ण के वाम अंग में राधा रानी की स्थापना की, और घर घर में जो अकेले कृष्ण की उपासना करते थे, साथ में सबको राधा रानी की उपासना के लिए प्रेरित किया। अब घर घर में, मंदिर मंदिर में युगल सरकार की उपासना होने लगी। और फिर आपने एक लीला और दिखाई, क्योंकि आपके अष्ट रूपों में एक रूप है श्री राधा रानी की अंग कांति। तो उस समय निम्बारक भगवान ने प्रत्यक्ष में दिखाया कि मैं राधा रानी की अंग कांति भी हूं, ये भी मेरा अष्ट रूपों में एक स्वरूप है। तो अंग कांति के रूप में सबको दर्शन दी। ये आपने लीला देखी। तो सखी भाव की उपासना के अधिकारी कौन हैं? वो है जिनके भीतर राधा रानी के प्रति विशेष अनुराग होता है कि मैं उनकी सखी हूं। राधा रानी के दरबार में काम वासना का प्रवेश नहीं है। कहा ना कि काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। तो राधा कृष्ण में परस्पर काम वासना नहीं है, और न ही किसी सखी में कृष्ण को लेकर के निकुंज में काम वासना है। यदि काम वासना होती तो कृष्ण की तरफ सबका ध्यान होता, श्री कृष्ण के प्रति लगाव होता, विशेष श्री कृष्ण के प्रति सब आकर्षित होती। लेकिन यहाँ निकुंज की सखियां राधा रानी के प्रति विशेष आकर्षित होती।
क्योंकि यहाँ काम वासना न होकर के शुद्ध प्रेम, क्योंकि राधा रानी प्रेम की देवी हैं, प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, प्रेम की घनीभूत मूर्ति हैं। इसलिए हर सखी राधा रानी की तरफ आकर्षित है, क्योंकि राधा रानी सदा सुहागिन है, सदा रास विलास करती है अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ। तो श्री कृष्ण के प्रति डायरेक्ट उनका लगाव नहीं, राधा रानी के माध्यम से है। जैसे जमाई के प्रति डायरेक्ट लगाव नहीं होता, वो बेटी के कारण से होता है, बेटी के माध्यम से, बेटी के कारण से जमाई की सेवा होती है। इसी प्रकार राधा रानी के कारण से श्री कृष्ण से वो प्रेम करती हैं। तो उनका मुख्य आकर्षण जो है वो राधा रानी की तरफ है। यही है सखी भाव। यदि कृष्ण की तरफ आकर्षण हो तो वो कांता भाव हो जाता है, लेकिन निकुंज की सखियों का जो आकर्षण है वो राधा रानी की तरफ है, क्योंकि राधा रानी सिंगल नहीं है, युगल है। तो राधा रानी का ही एक रूप श्री कृष्ण है, इस भाव से वो युगल उपासना करती है। यही है सखी भाव का मर्म। अब आपको मिलेंगे 15 मिनट के बाद 8:45 बजे चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के। आपके मन में भी धर्म अध्यात्म को लेकर के या भक्तमाल गाथा सीरियल को लेकर के कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ बात आप पूछना चाहते हैं, तो बस 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आप अपने प्रश्नों को लिखित में भेज सकते हैं। फिर आपसे होगी लाइव में वार्तालाप। तो तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। मिलेंगे आपको ठीक 8:45 बजे प्रतिदिन की भांति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।